नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्री में मौजूद उन टॉप एक्टर्स के बारे में जो कि स्क्रीन पर काफ़ी एनर्जेटिक दिखाई देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो खतरनाक बीमारियों से मुकाबला कर चुके हैं। जानलेवा बीमारियों के घेर में आने के बावजूद भी इन्होंने लोगों को एंटरटेन करना ना छोड़ा और स्क्रीन पर हमेशा ऐसे दिखाई दिए कि जैसे इनसे फिट कोई है ही नहीं। जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, अदाकारा माया खान। ड्रामों में एज सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करने वाली अदाकारा माया खान को कौन नहीं जानता। यूँ तो इनका किरदार ड्रामों में एज सपोर्टर एक्टर की हैसियत से होता है, लेकिन काफी नुमाया होता है और तवज्जो का मरकज बनता है। अदाकारा माया खान पहले टीवी पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती थी, लेकिन फिर ये कुछ देर के लिए स्क्रीन से गायब हो गई और फिर जब ये दोबारा स्क्रीन पर आई तो ये काफी ज्यादा वेट गेन कर चुकी थी, जिस पर लोगों ने इन पर काफी ज्यादा फनी कमेंट्स किए। यहाँ तक कि इनका कहना है कि मुझे इंडस्ट्री में कई ज्यादा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने काम देने से भी इनकार कर दिया। मुझे लोग बैंस के नाम से भी पुकारते थे, जिस पर मैं काफी ज्यादा दुखी होती थी। इनका कहना है कि जब आप किसी बड़ी मुश्किल से लड़कर आ रहे हो और लोग आगे से आप पर तनकीद करना स्टार्ट कर दे तो इस पर काफी ज्यादा दुख होता है। अदाकारा माया खान थायराइड जैसी जानलेवा बीमारी में मुब्तला थी। जब इनमें ये बीमारी डायग्नोस हुई तो ये स्क्रीन से गायब हो गई, लेकिन अपना थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवाने के बाद ये दोबारा स्क्रीन पर आ गई और इस बीमारी के साथ कई ज्यादा ड्रामों में काम करती रही। इनका कहना है कि थायराइड डिसफंक्शनिंग की वजह से मेरा वेट काफी ज्यादा गेन हो चुका था, जिसको मैंने कंट्रोल करने की इंतहा कोशिश की, लेकिन ये बीमारी मुझ पर इस कदर हावी हो गई थी कि मेरी हर कोशिश ही नाकाम जाती थी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसी लुक के साथ सबके सामने आऊंगी, जिसका मुझे कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट न मिला, बल्कि लोगों ने मुझ पर काफी ज्यादा नेगेटिव कमेंट किए, बगैर ये जाने कि मैं किस बीमारी में मुब्तला थी और अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। अदाकारा माया खान आज भी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं, बल्कि ये आज भी मेडिसिन का यूज करती हैं और अपनी इस बीमारी का इलाज करने के साथ साथ स्क्रीन पर लोगों को एंटरटेन करते हुए भी दिखाई देती हैं। नंबर 2, अदाकारा सोहा अली आबरू। अदाकारा सोहा अली आबरू इंडस्ट्री में मौजूद एक नई उभरती हुई सितारा है। इन्होंने कई ज्यादा ड्रामों में काम कर अपनी शोहरत का ना खत्म होने वाला सिक्का कमाया। यूँ तो ये जिस तरह अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव रहती है, इनको देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। अदाकारा सोहा अली आबरू भी मिर्गी जैसी खतरनाक बीमारी से दोचार है। इनका कहना है कि एक सेट के दौरान मुझे दौरे पड़े, जिस पर सब एक्टर्स ने मुझ पर तनकीद की और कहा कि इसके अंदर चीजें हैं और इससे दौरे पड़ते हैं। उस वक्त तो मुझे होश नहीं थी, लेकिन जब मुझे बाद में होश आई तो मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन्होंने मेरी बीमारी को किस तरह एक्सप्लेन किया है। मिर्गी की बीमारी डायग्नोस होने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को काफी फिट रखा हुआ है और तमाम ही सोशल मीडिया में एक्टिव नजर आती है। मजीद इसके अलावा ये मिर्गी की बीमारी को लेकर लोगों में अवेयरनेस पैदा करने का भी काम कर रही है। इनका कहना है कि इस बारे में लोगों को पता होना चाहिए, न कि इस बीमारी को ये कहकर छोड़ दे कि इसके अंदर चीजें हैं उससे दौरे पड़ते हैं, बल्कि मुकम्मल लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और जब भी किसी को ये कहीं पर दौरे पड़े तो मुकम्मल तौर पर मेडिटेशन उसे दी जाए। नंबर 3, अदाकारा हिना अल्ताफ। अदाकारा हिना अल्ताफ का नाम जो कि यकीनन आज किसी तारुफ का मुताज नहीं, इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद एक जानी मानी अदाकारा कंसिडर की जाती हैं, लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि अदाकारा हिना अल्ताफ भी ज़हनी मरीजा रह चुकी हैं। नाज़रीन, दूसरी बीमारियों का तो इंसान का इलाज वक्तन हो ही जाता है, लेकिन जहनी बीमारी एक ऐसी है जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती और इसका इलाज काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हिना अल्ताफ ने हिम्मत न हारी और डट कर इस बीमारी का मुकाबला किया। ये काफी हद तक अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी, यहाँ तक कि ये कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती थी। अदाकारा हिना अल्ताफ का कहना है कि इस बीमारी की वजह से इनको पैनिक अटैक्स भी होते थे, लेकिन फिर इनकी जिंदगी में एक डॉक्टर आलम नामी इंसान आया, जिसने न सिर्फ इनका इलाज किया बल्कि इनका दोस्त बनकर इनके साथ खड़ा रहा, वो भी तब जब इनकी फैमिली ने इनको छोड़ दिया। इनका कहना है कि अगर वो डॉक्टर इनकी जिंदगी में ना आता तो शायद ही आज ये ठीक हो पाती। इनके बाजू पर अक्सर एक टैटू देखा जाता है जो कि एक आलम नाम पर है, जिस पर इनके फैंस इनसे सवालात भी पूछते थे कि ये आपने किसका नाम लिखवाया हुआ है। और फिर एक दिन इन्होंने पोस्ट शेयर की और कहा कि ये मेरे डॉक्टर का नाम है, जिसने मुझे एक नई जिंदगी दी और तरीके से निकाला। वो सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त और मोहसिन है। और उसी दोस्ती का भरम रखते हुए इन्होंने अपने बाजू पर आलम नाम का टैटू बनवाया। नंबर 4, अदाकार आगा अली।
अदाकार आगा अली जो कि सिर्फ एक अदाकार ही नहीं है बल्कि एक कामयाब टेली राइटर और सिंगर भी हैं। यूं तो इनकी फैमिली में से हर दूसरे बंदे का ताल्लुक ही इंडस्ट्री से है, लेकिन फिर भी इनको कामयाब होने के लिए काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े। अदाकार आगा अली अक्सर ड्रामों में नेगेटिव रोल करते हुए नजर आते हैं। ये मेन और सपोर्टिंग दोनों ही किरदार करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अदाकार आगा अली भी स्किन सोराइसिस जैसी बीमारी से दोचार हैं। ये बीमारी काफी खतरनाक होती है, इंसान की पर्सनल लाइफ को खत्म कर रख देती है। न सिर्फ इसकी पर्सनल लाइफ को खत्म करती है बल्कि इसको एक कमरे में बंद भी कर देती है। इस बीमारी में होता कुछ यूँ है कि इंसान की स्किन पर सुर्ख रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसकी स्किन रेड होकर जलना स्टार्ट हो जाती है और इस बीमारी के इन्फेक्शन भी तेजी से फैलते हैं, जिसकी बिना पर जिस पेशेंट को ये बीमारी हो उसको सबसे अलग रखा जाता है। अदाकार आगा अली का कहना है कि इस बीमारी ने मुझे तोड़ कर रख दिया है। मैं अपने आप को 8-8 माह तक कमरे में बंद कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आते हैं। ये एक बीमारी इनकी और भी बीमारियां लेकर आती हैं, जिससे ये काफी परेशान हैं। ये काफी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल कर चुके हैं, लेकिन आज भी ये इसकी मेडिसिन खाते हैं। इन्होंने इस बीमारी को कभी भी अपने करियर पर हावी न होने दिया, बल्कि हमेशा ये स्क्रीन पर ऐसे ही काम करते हुए नजर आए कि जैसे इनसे फिट कोई है ही नहीं। एक शो में जब इनसे पूछा गया कि क्या आप सर्जरी करवाना पसंद करेंगे, तो जिस पर इन्होंने कहा कि मुझे सर्जरी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे स्किन सोराइसिस की बीमारी है, जिसकी वजह से सर्जरी नामुमकिन है। नंबर 5, अदाकारा उष्णा शाह। अपनी लाजवाब अदाकारी की वजह से पहचान में आने वाली अदाकारा उष्णा शाह पाकिस्तानी एक ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं। इन्होंने बैरून मुल्क में आंख खोली और फिर काम की गर्ज से ये पाकिस्तान आ गई और यहाँ ही मुकीम हो गई। अदाकारा उष्णा शाह न सिर्फ ड्रामों में एक्टिव नजर आती हैं बल्कि हर दूसरा कमर्शियल करती हुई भी दिखाई देती हैं। हम सब ने इनको इतना ज्यादा ड्रामों में नहीं देखा जितना ज्यादा कमर्शियल्स करते हुए देखा है। अदाकारा उष्णा शाह भी प्रोसोपैग्नोसिया की बीमारी से दोचार हैं। ये जहनी बीमारियों में से एक है। इस बीमारी में होता कुछ यूँ है कि अगर कोई इंसान इनको सुबह मिले और वही इंसान शाम को मिले तो इनको याद नहीं रहता कि इस इंसान से ये सुबह भी मुलाकात कर चुके हैं। अदाकारा उष्णा शाह का कहना है कि मेरे साथ ऐसा कई सालों से होता था कि मुझे लोगों के चेहरे भूल जाते थे, लेकिन मैं इस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। मुझे ये था कि शायद मैं काफी ज्यादा बिजी रहती हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं रहता। लेकिन फिर आस्ता आस्ता मेरे साथ ये ज्यादा होना स्टार्ट हो गया और फिर मैंने डॉक्टरों को ये चेक करवाया तो मुझ में ये बीमारी डायग्नोस हुई, जिस पर मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई। इन्होंने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट की और अपने फैंस को भी दुआ करने का कहा। ये आज एक एक्ट्रेस और बिजनेस पर्सन होने के साथ साथ होस्टिंग करते हुए भी नजर आती हैं। इस बीमारी का मुकाबला करने के साथ साथ ये स्क्रीन पर भी काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। नंबर 6, अदाकारा कुबरा खान। उष्णा शाह की तरह अगर अदाकारा कुबरा खान के बारे में भी कहा जाए कि ये भी पाकिस्तानी एक ब्रिटिश एक्ट्रेस हैं तो ये बात गलत ना होगी। अदाकारा कुबरा खान लंदन में पैदा हुई और वहाँ से ही इन्होंने तालीम हासिल की। पाकिस्तान ये अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आई थी, लेकिन उस शादी में इनकी मुलाकात एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से हुई जिन्होंने इनको एक ड्रामा ऑफर किया, जिसको इन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। इनका कहना है कि ये ड्रामा तो मैंने ऐसे ही किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार देंगे और मुझे एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन लेना पड़ेगा। फिर इन्होंने कई ज्यादा ड्रामे किए और सिनफेहन ड्रामे में भी इनकी अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया गया। फिर इन्होंने दोबारा लंदन जाने का प्रोग्राम मिस कर दिया और यहाँ पर ही रहाइश पजीद हो गई। अदाकारा कुबरा खान भी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से गुजर चुकी हैं। इनका कहना है कि कोरोना के दिनों में ये लंदन चली गई थी और वहाँ पर नॉर्मल चेकअप करवाने के दौरान ही इनमें कैंसर डायग्नोस हुआ, जिस पर ये काफी ज्यादा परेशान हो गई और मुकम्मल तौर पर दिल हार बैठी। लेकिन इनकी फैमिली और फ्रेंड्स ने इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया और इन्होंने डट कर इस बीमारी का मुकाबला किया। अदाकारा माया खान की तरह इनका भी कहना है कि जब मैं अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करवाने के बाद पाकिस्तान आई तो मुझे लोगों ने काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया और मेरा वेट गेन होने पर काफी ज्यादा बातें सुनाई, बगैर ये जाने कि अगला इंसान किन मुश्किलात से गुजर कर आया है। इनका कहना है कि पहले मैंने अपनी इस बात पर मुकम्मल तौर पर पर्दा डाले रखा, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि मेरी तरफ ज्यादा ही उंगलियां उठने लगी हैं तो मैंने फिर सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी इस बीमारी का सबको बताया, जिस पर लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा दुआएं दी और मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। अदाकारा कुबरा खान ने बहादुरी से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का मुकाबला किया और आज इस स्क्रीन पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। नंबर 6, अदाकारा यमुना ज़ैदी।
नाज़ी अदाकारा यमुना ज़ैदी आज से ही नहीं बल्कि कई सालों से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। अदाकारा यमुना ज़ैदी ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। इनके चाहने वालों की तादाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मगरिब में भी है। इनका ड्रामा तेरे बिन तुर्की जुबान में भी डबिंग कर देखा गया। स्क्रीन पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आने वाली अदाकारा यमुना ज़ैदी भी पैनिक अटैक्स जैसी बीमारियों से दचार रही हैं। इनका कहना है कि जिस वक्त सबके प्यार के ड्रामा शूट कर रही थी उस वक्त इनको पैनिक अटैक्स आते थे, जिसकी बिना पर ये खुद से कंट्रोल खो देती थी। लेकिन इनका कहना है कि सेट पर अदाकारों ने इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया और बिल्कुल इनका ऐसे ख्याल रखा जैसे इनकी फैमिली इनका ख्याल रखती है। मजीद इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि इस ड्रामे में काफी ज्यादा फनी सीन भी थे और ऐसे फनी सीन करने के बाद मैं काफी ज्यादा हंसती थी, जिसकी बिना पर मेरा दिमाग रिलैक्स फील करता था। अगर मैं ये ड्रामा परफॉर्म न करती तो शायद ही आज मैं इस हालत में दोबारा आ सकती। इनका कहना है कि मेडिसिन का यूज करने के साथ साथ इस ड्रामे की एक्टिंग ने इनके लिए एक थेरेपी का काम किया, जिससे ये बहुत जल्द कवर हो गई। लेकिन आज भी इन पर अक्सर डिप्रेशन और एंजाइटी हावी हो जाती है, जिसकी बिना पर पैनिक अटैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 7, अदाकारा अरीज फातिमा। नाज़ी अदाकारा अरीज फातिमा इंडस्ट्री में मौजूद एक डिसेंट अदाकारा हैं। ये कभी भी बोल्ड ड्रेसिंग नहीं करती बल्कि अपनी हदूद में रहती हुई सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई नजर आती हैं। आजकल इन्होंने इंडस्ट्री से गैप लिया हुआ है, लेकिन ये अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और इस वक्त ये कनाडा में रहाइश पजीद हैं। अरीज फातिमा अपने अकाउंट्स पर काफी कम एक्टिव नजर आती थी, जिस पर इनके फैंस अक्सर इनसे सवाल भी करते थे और इस सवाल के जवाब में इन्होंने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें इन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि ये कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला हो चुकी थी और जैसे ही इनमें कैंसर डायग्नोस हुआ तो ये अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत कम एक्टिव होती थी, जैसे कि आप इनकी शेयर करदा वीडियो देख सकते हैं। लाइफ वॉज परफेक्ट। मुझे लगता था कि यही ज़िंदगी है, बड़ी लंबी चलेगी। लाइफ बहुत इंजॉय कर रही थी मैं, अपनी नमाज़ें डिले करती थी, सब कुछ ही फॉर ग्रांटेड लेती थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ही घंटों में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। आई वॉज लिटरली फाइटिंग फॉर माई लाइफ। ये जर्नी मैं शेयर नहीं करना चाहती थी। लोग जज करते, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते, कुछ लोग कहते मेरी गलती है। आखिरी 4 महीने से मैं और मेरी फैमिली हमारे लिए बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है। मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ, एक बहुत बड़ी सर्जरी से मैं गुजरी। उस वक्त से मुझे नहीं पता था कि मैं बचूंगी या नहीं। मुझे सिर्फ 2 चीज़ों की फिक्र थी, अपने रब को मैं कैसे फेस करूंगी और मेरी फैमिली का क्या होगा। आज जो मैं जिंदा हूँ ये मेरी दूसरी ज़िंदगी है। मुझे सबसे रेयर कैंसर्स में से एक हुआ था। मैं ऑनलाइन आती थी सिर्फ अपने दिल को बहलाने, वो भी आप लोगों को हंसाकर, जबकि मेरी फैमिली इतनी स्ट्रेस में थी, इतनी मुश्किल वक्त से गुजर रही थी। 2 वजह ये सब शेयर करने की। पहली, किसी को अदाकार दानिश तैमूर। अदाकार दानिश तैमूर, जिनका करियर हमेशा से ये रूज पर रहा, ये एक से बढ़ के एक ड्रामे में काम करते हुए नजर आए। अगर कहा जाए कि जिस भी ड्रामे को सुपर डुपर साबित करना हो उसके लिए दानिश तैमूर को कास्ट कर लिया जाता है तो ये बात गलत ना होगी। ये कामयाब एक्टर होने के साथ साथ होस्ट भी हैं और इनकी होस्टिंग और एक्टिंग दोनों चीजों को ही काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। करियर के स्टार्ट में इनको भी एंजाइटी और पैनिक अटैक्स जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने इनका बहुत ही बहादुरी से मुकाबला किया और डटे रहे। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब तरीन अदाकार कंसिडर किए जाते हैं। नाज़ी, इनके अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।